नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। धर्मांतरण रैकेट के सरगना छांगुर बाबा को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा के कारनामों से पीड़ित महिलाएं अब सामने आने लगी हैं। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन को लेकर अब एक और नया खुलासा हुआ है। छांगुर बाबा सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं कराता था, बल्कि वो लोगों की जमीनों पर भी अवैध कब्जे करता था। पुलिस को जानकारी मिली है कि छांगुर बाबा और उसके गिरोह ने न सिर्फ जबरन जमीन कब्जा करने की कोशिश की, बल्कि घरों पर ताले भी लगाए। वहीं आज सीएम योगी ने छांगुर पर बड़े एक्शन का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि देश की एकता को तोड़ने की साजिश हो रही है। बलरामपुर से गिरफ्तार छांगुर बाबा की तरफ इशारा करते हुए सीएम योगी ने कहा, भय और लालच के जरिए अनुसूचित जातियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है और इसके लिए विदेशों से फंडिंग भी की जा रही है। योगी ने जो भी आरोपी, उन्होंने कहा कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। छांगुर को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सीएम योगी का इस पूरे मामले पर बयान आया है, वो क्या इशारा? देखिए, योगी बयान नहीं देते, ये बताते हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ऐसे लोग जो कि विदेशों से कनेक्टेड हैं, जिसने सैकड़ों करोड़ रुपया विदेश से लाकर यहाँ धर्मांतरण करवाया है, और धर्मांतरण की बात हम लोगों को पहले से पता था कि कैसे ये छोटे मोटे रैकेट चलते हैं, तो इसलिए धर्मांतरण विरोधी कानून भी योगी सरकार ने लाया। हंगामा हुआ कि इतने कठोर कानून नहीं लाए जाने चाहिए, 10 साल तक सजा नहीं होनी चाहिए, प्रलोभन देकर धर्म बदलवाने वालों के खिलाफ ही कानून है ये। स्वतः संज्ञान से कोई भी स्वतः बुद्धि से, विवेक से सोच विचार कर धर्म बदल सकता है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसका एक प्रोसेस बनाया गया कि आप जिलाधिकारी के पास जाकर इसकी जानकारी दें, फिर वहाँ पर सूचना पट पर लगाया जाएगा, आपको समय दिया जाएगा सोचने का। जैसे कि डिवोर्स में होता है, दो लोग साथ में रह रहे हैं भाई, अब वो अगर अचानक से गुस्से में डिवोर्स लेना चाहते हैं तो कोर्ट में पारिवारिक अदालत होती है, और उसमें ये मौका दिया जाता है कि आप 6 महीना 1 साल तक कम से कम अलग अलग रहकर भी ये समझ लें कि दोनों एक दूसरे के बिना रह पाएंगे कि नहीं। तो उसी तरीके से है, आप एक पूरे अपनी लाइफ स्टाइल को बदल रहे हो। यानी धर्म का मतलब है आपका पूरा जीवन का स्तर, तरीका, जीने का तरीका, जीवन की शैली आपको पूरी तरह से बदलना है अपने आप को। तो आप ये सोचने के लिए आपको समय चाहिए कि हम ये पूरा तरीका बदल पाएंगे कि नहीं, अचानक से नहीं हो सकता। तो इसलिए इन चीज़ों के लिए एक प्रक्रिया बनाई गई, लेकिन हंगामा हुआ और फिर ऐसे लोग सामने आए जो कि ऑर्गेनाइज तरीके से, ये संगठन के तरीके है, ये जिस तरीके से क्राइम होता है, और क्राइम अलग अलग मकसद से होता है, कुछ समय के अनुसार होता है, कुछ भावावेश में आकर होता है, लेकिन एक संगठित अपराध होता है। यानी कि उसने संगठन बनाया और उसके आधार पर क्या क्या कैसे कैसे आगे किया जाएगा उसकी पूरी प्रक्रिया उसने तैयार कर ली, एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया। तो वो संगठित अपराध, उसी तरह से संगठित तरीके से ये धर्मांतरण कराने का तरीका था कि हम कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और इसने उसके लिए अलग अलग तरकीब निकाले। जैसे अब करोड़ों रुपया है, इतनी बड़ी कोठी है, तो 150 लोग तो काम करने वाले भी होंगे। बिल्कुल, अभी तक सिर्फ 100 करोड़ की बात की जा रही थी, लेकिन अब 500 करोड़ की फंडिंग हुई है, ये खुलासा हो चुका है और ये और आगे बढ़ने वाला है। देखिए, ये 500 करोड़ कितने करोड़ बढ़ जाएंगे पता नहीं, क्योंकि ये तो अभी इनिशियल रिपोर्ट्स है, इनिशियल जानकारी मिली है, और वो भी जानकारी इतनी ही मिलेगी जितने की ट्रांजैक्शन के आधार पर हुआ हो। वो जानकारी तो मिलेगी ही नहीं आसानी से, जो कि हवाला के रैकेट से आया हो, और हवाला कारोबार में कौन लोग शामिल हैं, कितने माफिया हैं, ये सबको पता है कि किन किन लोगों का नेटवर्क है। दाऊद इब्राहिम के हवाला रैकेट का इस्तेमाल आईएसआई करता है, और इसलिए उसको इतना संरक्षण दिए रहा। तो जो स्थितियां यहाँ बनी, तो उसने अलग अलग तरकीब निकाले कि इतना पैसा है, इतने बंगले हैं, कोठियां हैं, अलग अलग फ्लैट्स हैं, तो जहां जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां काम करने वाले लोग भी आएंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, नौकरों को एक नेटवर्क बनाया, और जितने नौकर थे उसमें देखा कि हिंदू नौकर होने चाहिए।
अब फिर जब वो वहां काम करने लगा तो उसको सुविधाएं दी, कुछ प्रलोभन दिए, कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए, और उसके बाद कोशिश किया कि उससे धर्म परिवर्तन करवाए। मतलब सैकड़ों की संख्या में काम करने वाले लोग, उसके इर्द गिर्द के लोग, इन सब पर दबाव बनाना शुरू किया। ये भी जानकारी है कि कुछ नौकरों ने मना कर दिया तो उसकी बीवी का इस्तेमाल किया, और दबाव बनाने के लिए क्या करता था, हो सकता है कुछ महिलाएं जो थी, जो वहां काम करती थी, वो सीसीटीवी रखे हुए था, कहां कहां दबा के रखे हुए था, उसके कुछ अश्लील वीडियो बनाए और फिर उसको इंटरनेट पर डालने की धमकी दी और उससे भी कन्वर्जन करवाया। फिर ये जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति जिसकी बात की जा रही है, जिसको लेकर ज्यादा कंसर्न दिखा रहे हैं ये योगी आदित्यनाथ, कि प्रलोभन में गरीबों का इस्तेमाल किया जाता है, पैसे उस पर खर्च किए जाते हैं और उनका कन्वर्जन करवाया जाता है। वो कितना दिन तक टिकेगा अलग बात है, लेकिन उन लोगों का कन्वर्जन करवाया जाता है ज्यादा प्रलोभन देकर। इसलिए उन लोगों के बीच जो भी काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों का तरीका क्या होता है, जैसे क्रिश्चियन मिशनरियों का तरीका भी यही है कि जहां जहां जाओ आप कुछ बुकलेट ले जाओ, लोगों को प्रभावित करो, बच्चों को माइंड वॉश करो, और उसके लिए उसके धर्म की बुराई करो, अपने धर्म के बारे में ऐसी बातें करो जिससे कि उसका दिमाग थोड़ा सा विचलित हो जाए। क्योंकि ये प्रलोभन सिर्फ पैसे की नहीं होती है, प्रलोभन चमत्कार की भी होती है। धर्म के मामले में लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि धर्म का मतलब क्या होता है, लेकिन वो चमत्कार के मामले में कंफ्यूज नहीं होते। सबको लगता है कि धर्म मानने का मतलब उसके चमत्कार के आधार पर उससे प्रभावित होना है। मतलब हम उस मजार पर चल गए, उस मंदिर में चल गए, कहां से क्या हमें मिल जाएगा, हमारे करियर को बूस्टअप मिल जाएगा, बच्चे पैदा हो जाएंगे, नहीं है तो हो जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी। ये बहुत सारे चमत्कारों पर भरोसा करते हैं और उसी में ये इस्तेमाल किया जाता है कुछ गलत तरीके से उन चमत्कारों को बता के। तो उस स्थिति में वो थोड़ा दिमागी तौर पर कमजोर हो जाता है कि नहीं नहीं हमें इसमें चला जाना चाहिए। बड़े बड़े लोगों की बात है, कभी कभी इतने बड़े लोग भी कन्वर्ट हुए हैं जिनको असल में लगा, उनको लगने लगा कि नहीं नहीं ये जो घटना घटी है उसके पीछे का रीजन हमको उस धर्म से मिले हुए फायदा है। और ये किया जाता है, क्रिश्चियनिटी में ज्यादा किया जाता है, जो अभी पूरा रैकेट चल रहा है मिशनरियों का। तो ये तरीके छांगुर ने भी निकाला था, और छांगुर जब बाबा बन गया तो उसमें उसने चमत्कार दिखाना शुरू किया और उस चमत्कार के आधार पर भी प्रभावित करता, उसको पैसे भी देता। तो ये जिस तरीके से ये रैकेट चला रहा था और इसको आगे बढ़ा रहा था, क्योंकि पैसे का फ्लो जो बढ़ा है उसका मतलब है कि पैसे का फ्लो बढ़ रहा है तो वो उससे काम ज्यादा लेने की कोशिश भी करेगा। मतलब अगर 20 करोड़ रुपया किसी के अकाउंट में आया तो उसको टारगेट दिया जाएगा कि आप 50 लोगों को कन्वर्ट करवाओ, 100 लोगों को कन्वर्ट करवाओ। लेकिन अगर 500 करोड़ रुपया आएगा तो 50,000 लोगों की बात चलेगी। इसलिए इसने साम्राज्य बनाया था। अब योगी जो बता रहे हैं, इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि छांगुर जैसे जल्लादों को नहीं छोड़ा जाएगा। मतलब जल्लाद हो तो तुम्हारे लिए जल्लाद ही छोड़े जाएंगे, जल्लाद को छोड़ा नहीं जाएगा, मतलब जल्लाद छोड़े जाएंगे। पहले भी उन्होंने कहा है कि इसको तो फांसी तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन फांसी का मतलब यह नहीं है कि एक बार लटका दो खत्म कर दो। इसको तिल तिल मारा जाएगा जिस तरीके का काम इसने किया है, और इसके पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। इसलिए अब परेशानियां इस बात की बड़ी है कि छांगुर अकेले तो 500 करोड़ के साम्राज्य का फायदा नहीं उठा रहा था जी। ये 500 करोड़, अभी भी 500 करोड़ की बात चल रही है, पहले 100 करोड़ की चल रही थी, अब हो सकता है कि 5,000 करोड़ की बात चले, हो सकता है धीरे धीरे कुछ और जानकारी सामने आए। इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं तो नई रिपोर्ट सामने आएगी, जानकारी भी सामने आएगी। लेकिन ये 500 करोड़ के साम्राज्य का अभी जो वर्तमान में है उसको अकेले ये तो भोग नहीं रहा था, ये कई लोग इसमें शामिल रहे हैं। और ये भी अभी तक पता नहीं है कि इस 500 करोड़ में से हिस्सेदारी वो बड़े बड़े ये जो महारथी बने हुए हैं, ये जो इस्लाम का परचम लहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जाते हैं, उन लोगों के पास भी पहुंचता था कि नहीं? क्या इसमें ये देवबंदी भी मौजूद थे? क्या इसमें
जिस तरीके का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इधर हंगामा करने के लिए वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर आया, उन लोगों को भी ऐसे ही पैसा जाता था। इन लोगों से भी सहयोग समर्थन ये लोग लेने की कोशिश करते थे, क्योंकि अगर यह आश्रम चला रहा है तो इससे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को भी इसके सपोर्ट की और इसे भी उसके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ गई तो तुम लोग हमारा साथ दोगे। तो ये बरेली से लेकर ये मुजफ्फरनगर तक, ये हर जगह के जितने बड़े बड़े मौलाना मठाधीश हैं, उन सब से इसका कनेक्शन देखा जा रहा है कि एक सामान्य से लोग जो इसके बगल में बैठे हुए, जो हिंदू से मुसलमान बना, अगर एक औरत के अकाउंट में 20-20 करोड़ रुपए आ सकते हैं तो फिर ये छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है और छोटा मोटा साजिश भी नहीं है। ये किन किन जगहों पर पैसे गए हैं वो खुलासा होगा तो ये बहुत सारे जो ये अलग अलग जिलों में मौलवी फरमान और फतवा जारी करने वाले हैं, उनकी परेशानी भी बढ़ने वाली है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश में धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग के रैकेट का मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के जरिए जांच एजेंसियां कई बड़े दिग्गजों को भी अरेस्ट कर सकती हैं। पुलिस की पूछताछ में बड़े राज छांगुर खोल रहा है। छांगुर के धर्मांतरण गैंग के तार अब विदेशों से भी जुड़े हैं। 4000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करवा चुके छांगुर को इसके लिए विदेशों से 500 करोड़ की फंडिंग हुई। जांच अभी जारी है, जिससे सियासी हलकों में भी हड़कंप मचा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।